हेलो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक क्या है अपना? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है, चैप्टर का नाम है जैसा कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये इसका 4th वीडियो है। ठीक है, इस चैप्टर का 4th वीडियो है। यदि आपने इससे पहले इस टॉपिक को या इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप क्या करें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आपको पहले तीनों वीडियो आराम से देख लेना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मस्त टॉपिक है। ठीक है, तो आज का हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं भाई, हमारे एनसीईआरटी में कौन कौन सी रिएक्शन मेंशन है। देखो, हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर कुछ इन रिएक्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है, कंबाइंड रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये इनके हिंदी नाम है। ठीक है, यानी कि इसको हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, इसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका एक नाम और है, इसको वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा जी? वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में बना रहना है और इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सबको डिफाइन करेंगे और हम एक एक करके सभी रिएक्शंस को समझेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्शंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जब भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है, आज मेरे इस वीडियो के अलावा या कहीं भी जब भी तुम इस टॉपिक को पढ़ो या पढ़ाई के बाद जब तुम रिवीजन करो एग्जाम के टाइम पे, तो आपको क्या करना है, इस टॉपिक को दो चीज़ों से कनेक्ट करके देखना है। पहला तो ये कि जैसे तुम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या किसी भी टाइप की रिएक्शन को आप रीड कर रहे हो तो आपको उसकी जो एग्जाम्पल यानी उसका जो इक्वेशन है उससे आपको उसकी लैंग्वेज को कनेक्ट करने की कोशिश करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एग्जाम्पल से लैंग्वेज में जाएंगे तो बहुत ही सिंपल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना, नहीं तो रिएक्शन बहुत ही डिफिकल्ट लगती है। ठीक, चलो कैसे करना है अभी बताते हैं सर। ठीक है, चलो पहली हेडिंग लगाइए। क्या इसका नाम होता है बेटा जी? संयोजन अभिक्रिया। अब देखो कॉम्बिनेशन का मीन्स क्या है, क्या समझ में आ रहा है? यानी कि संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया ये हमारी रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया, या इसी को कंबाइन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक, अब देखो कंबाइन का मीन्स क्या है, मतलब इसमें कंबाइन हो सर, जैसे ए और प्लस बी को क्या कर दिया अपन ने? कंबाइन कर दिया और फॉर्म क्या हुआ है? सी फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो देखो दोनों कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं? वन क्या कर रहे हैं? वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो सर समझ में नहीं आया अभी, देखो इसको हम समझते हैं क्या होता है बेटा जी। देखो when two or more than two substances combine to form one product यानी कि वन कंपाउंड। ठीक है, वन प्रोडक्ट यानी कि वन कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन या कंबाइन रिएक्शन। ठीक, देखो क्या बात कर रहे थे अपन। देखो इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस यानी या तो टू हो या टू से मोर देन हो, ठीक है, मोर देन टू सब्सटेंस हो, वो आपस में क्या करें? कंबाइन करके फॉर्म करें किसको? वन कंपाउंड यानी वन प्रोडक्ट को या वन कंपाउंड को। जैसे देखो ए और बी क्या है? दो रिएक्टेंट है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है? एक प्रोडक्ट यानी सी को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंबाइन रिएक्शन। ठीक है सर, इसका एग्जांपल क्या है सर? अभी बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, देखो इसका कंबाइन रिएक्शन में क्या होता है, यानी दो रिएक्टेंट मिलकर क्या करते हैं? एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यानी कंबाइन होते हैं दो रिएक्टेंट। ठीक है, सो क्या करते हैं? फॉर्म हो जाते हैं, वन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या करते हैं? CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसका फिजिकल स्टेट लिख दो सर। कार्बन कैसा है? सॉलिड। ये क्या है? गैस। और ये क्या है? गैस। तो इस प्रकार से कौन सी रिएक्शन है?
कंबाइन रिएक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर वन प्रोडक्ट यानी एकल उत्पाद का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम कंबाइन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, जैसे C+O2 इक्वल टू CO2। ठीक है सर, चलो संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कहां पे, संयोजन हो गया, आप पढ़ेंगे हम क्या, वियोजन अभिक्रिया। सेकंड क्या है अपना, डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं भाई, वियोजन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं बेटा जी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन क्या होती है, देखो आपको क्या करना है, साइंस का सीधा मतलब ये होता है कि तुम जब भी साइंस में किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो या उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहले उस टॉपिक पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखो टॉपिक क्या है, वियोजन यानी कि डीकंपोजिशन। समझ में आ रहा है, जैसे कोई चीज टूट रही हो, है ना, यानी किसी चीज का क्या हो रहा हो, डीकंपोजिशन हो रहा हो। वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना। क्या होता है बेटा जी, टूटना। कैसे टूटना सर, जैसे देखो मैं यहां पे ले लूं AB, ठीक है, कोई कंपाउंड है, ए क्या करता है, जब रिएक्शन होती है तो A और प्लस B में क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है, मतलब कितना सब्सटेंस है, यहाँ पे 1 है ना, AB केवल, और यहाँ पे देखो A अलग हो गया है और B अलग हो गया है, यानी कि ये दूसरा है, तो ये दोनों कितने हो गए, मतलब A1 है और AB1 है। ठीक, यानी कि ये दोनों कितने होगा बेटा जी, ये दोनों होगा कितने, 2। मतलब कहने का ये है कि इसमें क्या होता है, वन रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें, 2 प्रोडक्ट में। ठीक है, क्या हो जाता है, उसका ब्रेकअप हो जाता है, मतलब ब्रेकडाउन हो जाता है उसका। ठीक है, तो क्या होती है वियोजन रिएक्शन, देखो अब इसको थोड़ा अपन समझते हैं, वियोजन रिएक्शन को समझ रहे हैं अपन। ठीक है, क्या होती है वियोजन, व्हेन वन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 मोर देन 2 सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, देखो कैसे होता है, क्या होती है बेटा जी, ये देखो when one substance breaks down 2 or more देखो इसमें क्या होता है, वन सब्सटेंस क्या करता है, ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। मतलब इसने क्या किया, देखो ए भी कोई कंपाउंड था यानी कोई सब्सटेंस था, इसने क्या किया, ब्रेक डाउन हो गया इसका कितना, सिंपलर सब्सटेंस में, यानी कि क्या करता है, इसमें एकल अभिकारक टूटकर यानी ब्रेक डाउन होकर क्या करता है, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है या उसमें टूट जाता है। ठीक है, यानी एक रिएक्टेंट जो सिंपलर प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डीकंपोजिशन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन इसको बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। देखो क्या होता है, हम भोजन को इंटेक करते हैं, उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन मींस क्या है, डाइजेशन मींस ही है कि भाई ग्लूकोज क्या कर रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है। ठीक है, जो सिंपलर जो मतलब जो सब्सटेंस है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, मतलब जो भोजन का पाचन करना है वो भी एक प्रकार की कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। तो उसी टाइप में इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एकल सब्सटेंस टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट या उत्पाद का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या डीकंपोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, जैसे देखो यहां पे अपना क्या, CaCO3, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, हीट के प्रेजेंस में इसका ब्रेकअप होता है काय में, सिंपलर सब्सटेंस यानी कि CaO प्लस CO2 में। ठीक, ये प्लस लगा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा जी, ये प्लस लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, वियोजन अभिक्रिया। इसमें देखो क्या होगा, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, CaO और CO2 में ब्रेक्स हो जाता है। ठीक है, इसका ब्रेकअप हो जाता है इसमें, यानी इसके क्या है, इसके CaCO3 के सिंपलर सब्सटेंस कौन है, CaO प्लस CO2। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है अपनी डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट पढ़ना है बेटा जी अपन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने क्या बोला है, आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो क्या होता है इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उस क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है उसके पोजीशन से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि
when a more reactive elements, when a, आपको मेरे साथ बोलते चलना है, ठीक है। बोलने से क्या होता है, हम उस चीज को ध्यान देते हैं उस चीज पे, ठीक है, हमारा माइंड नहीं यहां वहां जाता है। when a more reactive elements displaces less reactive element from its compounds is called, this process called displacement reaction। देखो कैसे, क्या बोला मैंने आपको, इक्वेशन से उसकी लैंग्वेज को कनेक्ट करने की कोशिश करना है। देखो इसमें क्या होता है, ये क्या है, Zn है, यानी ये जिंक है, जस्ता भी बोलते हैं बेटा इसको, ठीक। Zn क्या करता है, CuSO4 में से, पहले तो ये देखो इन दोनों में मोर रिएक्टिव कौन है, ए क्या है, ए है मोर रिएक्टिव, ए है बेटा जी मोर रिएक्टिव एलिमेंट। और जो कॉपर है, कॉपर होता है कैसा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक। तो क्या होता है कि Zn Cu को उसको रिप्लेस कर देता है। जैसे को यहां पे बन जाएगा क्या, ZnSO4 और प्लस Cu, क्या हो गया, Cu का डिस्प्लेसमेंट हो गया उसके लोकेशन से, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, हियर Zn displaces copper from CuSO4, यानी कि वह रिएक्शन जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व यानी कम क्रियाशील एलिमेंट्स को उसके स्थान से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसको बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहां पे देखो, हियर Zn डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम CuSO4, Zn ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, कहां से, उसके CuSO4 कंपाउंड से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया। तो ए क्या होगी अपनी, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। समझ में आ रहा ना। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है, देखो द्वि का मींस क्या है, दो। मैंने क्या बोला, यहाँ पे किसी दो सब्सटेंस का क्या होना है, या दो आयंस का क्या होना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना है, ठीक है। अब कैसे, देखो कंपाउंड बनता है काई से बनता है, आयन से बनता है, एलिमेंट से बनता है, एटम से बनता है, एटम्स आयंस की फॉर्म में रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करके, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे ए वाला पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। कैसे, देखो द्विस्थापन में क्या होता है, देखिए क्या होता है, ए reaction in which two compounds exchanges their ions to form two new compounds। This type this is called double displacement reaction। देखिए
हमको क्या करना है, इसकी लैंग्वेज पे जाना है, ठीक है, इसके इक्वेशन पे जाना है, इक्वेशन से हम इस पे आ जाएंगे, ठीक है। कैसे, देखो जैसे यहां पे रिएक्शन की किसने, Na2SO4, एक कोई कंपाउंड है, और यहां पे नेक्स्ट है क्या, BaCl2, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। देखो कैसे, तो यहां पे बनता है अपना BaSO4 प्लस NaCl। कैसे सर, देखो होता क्या है यहां पे, इसको हम ध्यान से देखें तो इसमें आपको एक क्या होता है, दो आयंस में कन्वर्ट होता है, Na प्लस आयन और SO4 माइनस 2 आयन। ऐसे इसको भी देखो, कोई सा भी कंपाउंड होता है 2 आयंस में ब्रेकडाउन होता है उसका। देखो Ba का में इसकी टेंडेंसी होती है 2 प्लस आयन, और Cl की टेंडेंसी क्या होती है, -1 आयन की, ठीक है। अब देखो उसमें क्या होता है, आयनों का एक्सचेंज होता है किसके बीच, 2 कंपाउंड्स के बीच, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। देखो क्या होता है, Na प्लस वाला है ना, तो ये जाता है किसके पास, माइनस वाले के पास। तो देखो Na क्या करता है, इस वाले कंपाउंड के इसके पास अपना आयन का एक्सचेंज करके क्या करता है, मतलब इसमें एक्सचेंज हो गया आयनों का, इसके Cl ने इसके Na प्लस आयन के साथ क्या हुआ, इसका प्लस आयन किसके पास जाता है, इसके माइनस आयन के पास जाता है, मतलब इस वाले कंपाउंड के, इस वाले आयन के पास। तो इसमें क्या हो गया, देखो Na जब Cl से कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl, और BaSO4 से करेगा तो क्या बन जाएगा, BaSO4। मतलब हुआ क्या है, ए रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स मींस one compounds, other one BaCl2, exchange their ions to form, their ions का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और to form two new compounds, ये क्या है, इन न्यू कंपाउंड्स है, ठीक है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो आयनों का आदान प्रदान होता है और दो कंपाउंड में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ए रिएक्शन इन विच two compounds exchange their ions to form two new compounds, that is called displacement reaction। तो अपन को क्या करना है, इसके हिसाब से चलना है। the reaction in which two compounds exchange their ions to form two new compounds, this is called to डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस तरीके से इसको हम याद करेंगे, ठीक है। बात क्या हो रही, अपन को इक्वेशन से उसकी लैंग्वेज को कनेक्ट करने की कोशिश करना है, बस सिंपल हो जाना है, कोई बात ही नहीं उसमें इसके अलावा, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना है यहाँ से, है ना, आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। गारंटी है हम एचपी क्लासेस की कि यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से बोर्ड्स एग्जाम में एक रिएक्शन आपको रखी हुई मिलेगी, या किन्हीं दो रिएक्शंस के बीच डिफरेंस लिखने को मिलेगा आपको, ठीक है। पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से रखा आता है, बिल्कुल ठीक है। एक मैंने पहले बताया था कहाँ से आता है बेटा जी, एक आता है बैलेंसिंग से, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग से एक क्वेश्चन आता है, एक आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन से, ठीक है। ये दो क्वेश्चन को 100% मैं ब्लैंक पेज पे लिख के देख सकता हूँ, बोर्ड एग्जाम में 100% आता ही है यहाँ से। तो आपको उसी हिसाब से इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज, इसका इक्वेशन से क्या करना है, उसकी लैंग्वेज को पकड़ना है, बस दैट्स इट, हो गया हमारा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शंस होती हैं, देखो पहले तो रेडॉक्स में क्या होता है, टू रिएक्शंस होती हैं। पहला क्या होता है, ऑक्सीडेशन। पहला क्या होता है बेटा जी, इसमें पहला आता है इसके अंदर इसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है ये साइमल्टेनियसली रिएक्शंस होती हैं, टू रिएक्शंस होती है इसमें, ठीक है। पहली ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड अदर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा जी, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती हैं। हम ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को हम एक अलग वीडियो में समझेंगे क्या होती हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम रेडॉक्स रिएक्शन की केवल डेफिनेशन को, उसके एग्जांपल को, ठीक है, उसके इक्वेशन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur simultaneously, that is called redox रिएक्शन। अब देखो मतलब कोई एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली क्या होती है, साथ साथ चलती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कौन सी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो एक कोई केमिकल रिएक्शन है, CuO रिएक्शन करता है किससे, H2 से, तो फॉर्म होता है क्या, H2O, और Cu क्या हो जाता है, ऐसे रिप्लेस हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। ये कोई रिएक्शन है, CuO प्लस H2 इक्वल टू H2O प्लस Cu, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें दो चीजें हो रही साथ साथ, ठीक। फर्स्ट इज CuO reduced into Cu। सर रिड्यूस कैसे हुई है, कैसे पता, देखो CuO में Cu क्या होता है, +2 चार्ज होता है इसके ऊपर, ठीक है, और Cu का कितना होता है, 0 होता है। तो क्या हुआ है, A +2 से कहाँ जा रहा है, 0 में, तो मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हो, लेस हो रहा हो, ठीक है, रिएक्शन के दौरान, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। समझेंगे हम आगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो यहाँ पे CuO रिड्यूस हुआ है क्या में, Cu में, ठीक, बट साथ ही H2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। H2 क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडाइज्ड, इनटू H2O। देखो H2 होता है हमेशा +0 स्टेट में, ठीक है, तो ये कहाँ जा रहा है, ये 0 से जा रहा है काय में, यहाँ पे H2 की कितनी होती है, +1, ठीक। कैसे होती है सर, 1 मिनट का टाइम लेकर मैं समझाता हूँ इसको। देखो जैसे यहाँ पे H2O में हमको क्या करना है, H का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम, इसको X मान लो, H को क्या मान लो, X मान लो, कितना H है, 2 है, ठीक, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, सबका सम क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस -2 इक्वल 0। तो इसको देखो, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, ठीक, तो क्या होता है, 2x, 2 यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2, 2 जा 1, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, +1, +1 मतलब प्लस, ठीक। तो H का यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ 0 से प्लस में जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं H2 ऑक्सीडाइज इनटू H2O, बट CuO साइमल्टेनियसली साथ में होता है, +2 का में कन्वर्ट होता है 0 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। इस प्रकार से सभी रिएक्शंस होती हैं। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं बेटा जी, अभी तक हम पढ़ चुके हैं 5 रिएक्शंस को, ठीक है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इन सबको विद इनके इक्वेशन के हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको इनको याद रखना है और तरीके से पढ़ना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ट्राई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ना, लाइक शेयर जरूर करना है चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।